प्यारे छात्रों, आपका अपने इस YouTube चैनल डायमंड साइंस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो छात्र 11th क्लास में पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं आज बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 का एक मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव वीडियो का लेक्चर लेकर के आया हूं, जो कि आपको सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित करने वाला है। जो छात्र बिहार बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, इसके अलावे नीट की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए यह ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए हम आपका चैप्टर नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है वनस्पति जगत, इंग्लिश होता है प्लांट किंगडम। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एंजियोस्पर्म को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। एंजियोस्पर्म को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर, प्रत्येक जीव के जीवन चक्र में सामान्यतः कितनी पीढ़ियां पाई जाती है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो आप याद रखिएगा, प्रत्येक जीव के जीवन चक्र में 2 पीढ़ियां पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर, हैप्लो डिप्लॉन्टिक एकांतर निम्न में से किस पौधा में होता है? तो आपका ऑप्शन है पॉलीसाइफोनिया, फ्यूकस, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो देखिए, हैप्लोडिप्लॉन्टिक एकांतर जो है ये पाया जाता है आपको पॉलीसाइफोनिया पौधा में। किस पौधा में? तो पॉलीसाइफोनिया पौधा में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, फ्यूकोजेंथिन निम्न में से किस शैवाल में पाया जाता है? ऑप्शन है आपका हरा शैवाल, लाल शैवाल, भूरा शैवाल, इनमें से सभी। देखिए, फ्यूकोजेंथिन एक वर्णक है, याद रखिएगा, फ्यूकोजेंथिन एक क्या है? वर्णक है। तो ये किस शैवाल में पाया जाता है? तो आपको याद रखना है, ये आपको ब्राउन एल्गी में पाया जाता है। कौन एल्गी में? तो ब्राउन एल्गी में पाया जाता है। तो ब्राउन एल्गी हम किसे कहते हैं हिंदी में? तो भूरा शैवाल को कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, फर्न में बीजाणुधानी एवं बीजाणु युक्त पत्ती को कहते हैं। ऑप्शन है सोरस, एस्फोरोफिल, रेमेंटम, इंडुसियम। देखिए, फर्न में बीजाणुधानी और बीजाणु युक्त जो पत्ती होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उसे हम कहते हैं एस्फोरोफिल। क्या कहते हैं? एस्फोरोफिल कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्न में कौन प्रोटीन बहुल शैवाल है? देखिए, कहता निम्न में से किस में प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा शैवाल ऐसा है? तो आपका ऑप्शन है यूलोथ्रिक्स, एस्पायरोगैरा, क्लोरेला, कारा। तो आपका देखिए सही आंसर हो जाएगा क्लोरेला नामक जो शैवाल है उसमें प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, गतिशील कॉलोनी बनाने वाले शैवाल हैं। ऑप्शन है नॉस्टॉक, क्लेमाइडोमोनास, एस्पायरोगैरा, बॉलवॉक्स। तो याद रखिएगा, बॉलवॉक्स नामक एक ऐसा शैवाल है जो गतिशील कॉलोनी बनाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बॉलवॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, एस्फेगनम है। देखिए, कह रहा है एस्फेगनम क्या है? तो आपका ऑप्शन है टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म,
मॉस और शैवाल। तो याद रखिएगा एस्फेगनम जो है ये आपका मॉस है। क्या है? मॉस है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, मॉस। अब पढ़े होइएगा, मॉस और लिवरवर्ट ये दोनों दो प्रकार का होता है। मॉस और लिवरवर्ट जो है ये दोनों आता है आपका जो है ब्रायोफाटा के अंतर्गत। ब्रायोफाटा को कितने भाग में बांटा गया? दो भाग में। एक होता है आपका लिवरवर्ट और एक क्या होता है? मॉस होता है। ठीक है, लिवरवर्ट और मॉस। तो यही जो मॉस जो आपका है, इस मॉस क्या है? तो एस्फेगनम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर। फर्न में निषेचन के लिए नर युग्मक किसके माध्यम से मादा युग्मक पर पहुंचते हैं? देखिए, फर्न एक जलीय पौधा है, याद रखिएगा। फर्न एक क्या है? जलीय पौधा है। इसमें जो निषेचन होता है तो नर युग्मक मादा युग्मक में किस माध्यम से पहुंचेगा? तो आपका ऑप्शन कह रहा है वायु, जल, कीट, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा ये जलीय पौधा है, इसमें जलीय माध्यम से पहुंचता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। क्लोरोफाइसी में प्रकाश संश्लेषी वर्णक है। ऑप्शन है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए, प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो होता है वो आपका होता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, जो कि पाया जाता है किसमें? क्लोरोफाइसी में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात दोनों पाया जाता है, मतलब क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर। क्लोरोफाइसी में लैंगिक जनन होता है। देखिए, कहता है क्लोरोफाइसी में जो लैंगिक जनन होता है वो कैसे होता है? समयुग्मकी होता है, असमयुग्मकी, विषम युग्मकी, इनमें से सभी। कौन होता है? तो याद रखिएगा क्लोरोफाइसी में जो लैंगिक जनन होता है वो आपका समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषम युग्मकी, अर्थात तीनों होता है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर। लघु पर्ण पाई जाती है। ऑप्शन है सिलाइजिनेला में, फर्न में, मार्सिलिया में, लाइकोपोडियम में। तो लघु पर्ण जो है ये आपको पाया जाता है सिलाइजिनेला में। किसमें? सिलाइजिनेला में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिलाइजिनेला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर। फियोफाइसी के सदस्यों की कोशिका भित्ति बनी होती है। देखिए, फियोफाइसी एक शैवाल का प्रकार है। इसके अंतर्गत जो सदस्य पाए जाते हैं उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो आपका ऑप्शन का रहा है सेल्यूलोस, एल्जिन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो फियोफाइसी के अंतर्गत जो सदस्य आते हैं उनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज और एल्जिन की बनी होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब दोनों की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर। शैवालों के अध्ययन को कहते हैं। देखिए, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन का रहा फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, ब्रायोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा शैवाल के अध्ययन को हम फाइकोलॉजी कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फाइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर। हिस्टोरिया प्लांटेरम के लेखक हैं। देखिए, हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक जो पुस्तक था, इस पुस्तक को किसने लिखा, मतलब उसके लेखक कौन है? ऑप्शन का रहा कैरोलस लिनियस, जॉर्ज बेंथम, थियोफ्रेस्टस, चार्ल्स डार्विन। तो हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक पुस्तक लिखे थे कैरोलस लिनियस। कौन लिखे थे? कैरोलस लिनियस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। शैवालों में प्रजनन किस विधि से होता है? ऑप्शन है कायिक, लैंगिक, अलैंगिक, इनमें से सभी। शैवाल में जो प्रजनन होता है वो आपका कायिक जनन भी होता है, लैंगिक जनन भी होता है और अलैंगिक जनन भी होता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर। निम्न में किससे अगर अगर प्राप्त होता है? ठीक है, ऑप्शन है जेरिडियम, ग्रेसिलेरिया, गिगार्टियाना, इनमें से सभी। तो देखिए, अगर प्राप्त किससे होगा? तो सबसे प्राप्त होता है। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर। हरा शैवाल निम्न में से किसे कहा जाता है? देखिए, हरा शैवाल हम किसे कहते हैं? आपका ऑप्शन है रोडोफाइसी, फियोफाइसी,
क्लोरोफाइसी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रोडोफाइसी हम कहते हैं किसको, तो याद रखिएगा लाल शैवाल को। रोडोफाइसी किसको कहते हैं, लाल शैवाल को। फियोफाइसी कहते हैं भूरा शैवाल को। फियोफाइसी किसे कहते हैं, भूरा शैवाल को। और क्लोरोफाइसी कहते हैं हरा शैवाल को। तो आपका आंसर तो अब मिल गया होगा आपका कि हम हरा शैवाल किसे कहते हैं, तो क्लोरोफाइसी को कहते हैं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रोडोफाइसी किस नाम से जाना जाता है। अभी आपको व्याख्या बताए हैं, रोडोफाइसी जो है हम लाल शैवाल को कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, जाति वृत्तीय वर्गीकरण आधारित है। देखिए जाति वृत्तीय वर्गीकरण किस पर आधारित है, तो आपका ऑप्शन कर रहा है विकासात्मक संबंधों पर, अनुवांशिक संबंधों पर, दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। कि जाति वृत्तीय वर्गीकरण जो होता है वो विकासमत और अनुवांशिक दोनों संबंधों पर आधारित होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 नंबर, शैवाल होते हैं। ऑप्शन है एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए शैवाल क्या होते हैं, तो शैवाल आपको एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, फियोफाइसी के सदस्यों में संचित भोजन किस रूप में रहते हैं। देखिए फियोफाइसी में जो भोजन होता है वो किस रूप में संचित रहता है। तो आपका ऑप्शन कह रहा है माइनिटोल, लैमिनेरिन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए माइनिटोल और लैमिनेरिन दोनों में जो है भोजन संचित रहता है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 नंबर, एल्जीनिक अम्ल निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है। देखिए एल्जीनिक एक अम्ल है, वो किस शैवाल से प्राप्त किया जाता है। तो आप ऑप्शन देखिए, आपका ऑप्शन है भूरे शैवाल, हरे शैवाल, लाल शैवाल, इनमें से सभी। तो देखिए एल्जीनिक अम्ल जो है वो आपको प्राप्त होता है भूरे शैवाल से। किस शैवाल से, तो भूरे शैवाल से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूरे शैवाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 नंबर, निम्न में से कौन एक कोशिकीय शैवाल है। ऑप्शन है क्लोरेला, एस्प्रिलाइना, दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्लोरेला और एस्प्रिलाइना ये दोनों जो है एक कोशिकीय शैवाल है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, पादप जगत के किस समूह को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है। ठीक है। देखिए करा पादप जगत का कोई एक ऐसा समूह का नाम बताइए जो वनस्पति जगत का उभयचर कहलाता है। देखिए पादप जगत कहिए या वनस्पति जगत कहिए, बात तो आपका एक ही है। तो ऑप्शन करा शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो आप याद रखिएगा ब्रायोफाइटा को जो है इसके उभयचर के नाम से जाना जाता है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 नंबर, चट्टानों पर पादप अनुक्रम में कौन सा पौधा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन है साइकस, मॉस, पाइनस, सिलेजी, नीला। देखिए करा चट्टान पर पादप अनुक्रम में कौन सा पौधा है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप याद रखिएगा मॉस एक ऐसा पौधा है जो चट्टान के पादप के रूप में अनुक्रम में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 नंबर, किस समूह के पौधे में बीज तथा पुष्प निर्मित नहीं होते हैं। ठीक है। ऑप्शन आपका कह रहा है टेरिडोफाइटस, ब्रायोफाइटस, जिम्नोस्पर्मस, एंजियोस्पर्म। देखिए तो कह रहा कौन ऐसा पौधा का समूह है जिसमें ना ही बीज बनेगा और ना ही पुष्प बनता है। पुष्प का मतलब क्या होता है बाबू, फूल होता है, याद रखिएगा पुष्प का मतलब क्या होता है, फूल होता है। तो कौन ऐसा पौधा का प्रकार है, समूह है जिसमें ना बीज बनता है ना ही पुष्प बनता है। तो आप बीज से याद कर लीजिए कि टेरिडोफाइटा एक ऐसा वर्ग है, एक ऐसा समूह है जिसमें जो उसके पौधे में और
पौधे में ना ही बीज बनते हैं ना ही पुष्प बनते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, टेरिडोफाइटस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 28 नंबर, टेरिडोफाइटा को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो याद रखिएगा टेरिडोफाइटा को 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? तो 4 वर्गों में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, जिम्नोस्पर्म होते हैं समबीजाणुक, विषम बीजाणुक, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो विषम बीजाणुक होते हैं। क्या होते हैं? विषम बीजाणुक होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषम बीजाणुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर, स्पीसीज प्लांटेरम के लेखक हैं। देखिए स्पीसीज प्लांटेरम किसने लिखा? ऑप्शन है जॉर्ज बेंथम, कैरोलस लिनियस, थियोफ्रेस्टस, चार्ल्स डार्विन। तो याद रखिएगा स्पीसीज प्लांटेरम जो है ये लिखे थे कैरोलस लिनियस। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैरोलस लिनियस। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।